किसी का नाम शीला बाई हो तो खड़े हो जाएं। शीला बाई, शीघ्र आ जाए। भैया जिससे मुलाकात होती जाती है समझ में जाता है कि प्रश्न का उत्तर सही प्रॉपर मिला है तो ताली जरूर बजा देना चाहिए, अच्छा लगता है। भैया ये माइक ले लीजिए, खुला है ये, लो मैं खोल देता हूँ। पैर नहीं छूना भैया, यहाँ कोई भी व्यक्ति आने वाला पैर नहीं छुएगा, ध्यान रखें। कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आई। क्या परेशानी, क्या समस्या लेके आई है, सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती। तो जैसा भी आता, जो भी आता बोल दीजिए, क्या पूछने आई? 3 पोरं आहेत मला। हाँ। एक पोराची गाडी, मुंबईला गाड्या घेतल्या, 2 चलना झाल्यात, काही नाही, 2 पोरं दारू पिऊ लागल्यात, घरामध्ये समाधानी सुख शांती काही नाही, लई तकलीफ होऊ लागली। आपको समझ में आया कुछ? और जब विदेशी बोले फिर कैसे आप, फिर आएगा समझ में? ये तो अपने देश के ही लोगों में, देश के ही लोग नहीं समझ पाते भाषा, क्योंकि मातृभाषा आपकी हर व्यक्ति की कुछ किलोमीटर के बाद चेंज है। आपको कितने लोगों को समझ में आई, सही बताना, इतनी भाषा आपको समझ में आ गई? क्या क्या बोला इन्होंने? कर रहे बोलो, खड़े होकर बोलो। हर जी उस क्या बोल रहे? फिर बोलो माता जी, क्या बोला? फिर बोलो, फिर बोलो, क्या बोल रहे हैं? वो गलत समझ पाए, फिर बोले। 3 पोरं आहेत, एक पोरग मुंबईला गाडी घेतली मधून, त्याचा धंदा चालना झाला, यहाँ से त्याचा धंदा चालना झाले, 2 मोठं बारकं दारू पिऊ लागल्यात, घरामध्ये शांती नाही, सुख नाही। अच्छा, आपके बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है? मोठ्याचं बालाजी। बालाजी बालाजी हनुमान जी? मधव्याचं। चलिए, हमने क्या लिखा है स्क्रीन पर देखिए। मैं, माता जी बोल रही हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सच्चाई ये है क्योंकि मैं कोई हिंदी का एक अपने बुंदेलखंड की ही मैं भाषा बोलता हूँ। इसी को कई बार लोग गलत समझ लेते हैं, गुरुजी टाइट बोल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, गुस्सा में बोल रहे हैं, जो कि मेरी ये प्यार की भाषा है ना। जितना भी अभी आप स्पीच सुन रहे थे ना, ये हमारी बिल्कुल प्यार की भाषा। गुस्सा में तो देखी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भिंड जिले के हैं ना। प्यार में भी बोलते तो भी लोग तक गुस्सा हो रहे हैं, हम गुस्सा नहीं होते हैं, है ना। सुनिए हमने क्या लिखा। शीलाबाई पति बाबूराम जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अशोक की मदरा छूटेगा लिखा, इसमें छूटी कर दी हमने, छूटेगी, कृपा होगी, शिवा की गाड़ी वाहन में उन्नति होगी, गाड़ी वाहन ट्रांसपोर्ट, यही बोल रहा है ना ये, गाड़ी ट्रांसपोर्ट में उन्नति होगी। अशोक की बहू ने छोड़ दिया है, दूर रहती है, इस अशोक की पत्नी साथ नहीं रहती है। वह बालाजी की मदरा छूटेगी, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। यही है बराबर। स्क्रीन पे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या लिखा हमने। थोड़ा सा उसको सही करिए, मैनेजमेंट करिए। पढ़ने में आना चाहिए लोगों को। और ले जाइए नीचे को, और ले जाइए लगा सर, बस। हाँ राइट, ठीक है, इतने ही रहेंगे। बोलिए श्री पंडुका सरकार की, श्री हनुमान जी पंडुका सरकार की कृपा से आपका खूब मनोकामना पूरी होंगी और सब चकाचक होगा, हमारा आशीर्वाद है। आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस मंत्र को 108वां करना है। बरहात पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज के यहाँ भी आपको जाना है।
आपको बरहा धाम जाके पूज्य गुरु जी का दर्शन करना है, आशीर्वाद है। ये एसी सही कर दीजिए। इसके बाद किसी का भी नाम कुसुम उर्फ लाली हो तो खड़े हो जाएं। कुसुम उर्फ लाली है कोई इस नाम से? जरा, हाँ, बहुत बढ़िया, जाइए, जल्दी आइए। जिसका भी नंबर आता है वो शीघ्र आते जाए। श्री पंडोकसकर धाम चैनल, श्री पंडोकसकर धाम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये विभिन्न ग्रुपों में श्री पंडोकसकर दरबार वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिससे कि प्रेरणा लोगों को मिले। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यहाँ आने को बाध्य कर दे, इतना प्रयास करें जिससे धर्म संस्कृति का पताका जो लहरा रहा है उनके गाल पर खुजली हो कि ये कौन है, तो निश्चित वो पंडोकर धाम आएंगे और सद्बुद्धि आने की संभावना रहेगी। और सद्बुद्धि आ जाएगी तो जो जिस गली के मोहल्ले के होंगे, जब वो सीताराम सीताराम करें, समझ लो उनके अंदर सद्बुद्धि आ गई है। बोले श्री पंडोकसकर की। माइक उठाइए, कहाँ से, माइक मौके पर ले जाइए। कहाँ से आई हो? मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। क्या समस्या लेके आई हैं? हनुमान जी और पूरे संसार की जनता सुन रही है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी, मैं संतान के लिए आई हूँ। मैंने बहुत दिखा लिया, उम्मीद हार गई थी, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद थी। तो आपने उम्मीद लेके पंडोकर धाम आई जी। उम्मीद कैसे जागृत हुई आपको? मम्मी पापा भैया ये आस्था चैनल पे देखते थे, उन्होंने मेरे को बताया। आस्था चैनल देख के आई हैं आप? हाँ जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाली उर्फ कुसुम। आपके कोई भी संतान नहीं है? नहीं गुरुजी। क्या आपने कोई संतान किसी की बच्चे को स्वीकार किया है या किसी को लेने वाले हैं? नहीं, बड़ी बहन की पोती है। उसको लिया आपने, गोद लिया है? हाँ जी। कि मानती हैं? आपके पास रहती है बच्ची? मेरे पास ही रहती है वो। उसका नाम क्या है? संजना। ठीक है, माइक नीचे रखिए। हमने क्या लिखा, पढ़े, माइक से पढ़िए। गोद लिया एक पुत्री संजना कुमारी, माँ कुंती देवी, पति हरगोविंद, कोली महावर, जाति कुसुम। ये कुंती देवी की बच्ची है, पोती है उनकी। आप पोती है कुंती देवी की? हाँ जी। और उसके पति का नाम हरगोविंद है। हाँ जी। कोली जाति के हैं, महावर जाति है। हाँ जी। कुसुम उर्फ लाली, पति कन्हैया लाल। जी। आपका नाम कुसुम है, पति का नाम लाली, आपका नाम लाली है। कुसुम उर्फ लाली, पति का नाम कन्हैया लाल है। पुत्र होगा। एमसी बंद हो गई है, इलाज लेना पड़ेगा। जी गुरु। अभी वर्तमान आपको फूल नहीं है, तो सब संसार जानते हैं जहाँ फूल नहीं तो वहाँ फल नहीं, परंतु गोद लेना ही पड़ेगा। शेष ईश्वर मालिक है। वह आयुर्वेदिक दवा लेकर आप योग का सहारा लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको मासिक धर्म डॉक्टरी चिकित्सा के माध्यम से गुरु कृपा के आशीर्वाद से आयुर्वेदिक दवा फलीभूत होगी और आप मां बनेंगी। आशीर्वाद है। इसके लिए आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। यदि आप अमावस्या कर लेते हैं तो 101% सफलता प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है। अमावस्या आपको करना है, करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी, और नहीं करोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना। साथ ही परख नली द्वारा बच्चा होगा। आगे ईश्वर मालिक के प्रधान रूप से इलाज लेना है। मुख्य प्रधान, मुख्य माने इसका संकेत है, मुख्य माने इलाज, प्राथमिक रूप से इलाज लेना है। पंडोकसकर की कृपा से गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। यदि आप नियम से इसको कर लेते हैं
तो हनुमान जी की सहायता होगी, गुरु कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। 101% योग बनता है, लेकिन इलाज का सारा लेना पड़ेगा। आशीर्वाद है। लीजिए, घर में थोड़ा कलेशबाजी माइक नीचे रखिए, इसको पकड़िए और नीचे जाइए। श्री राम, जय राम, जय राम। जिसका भी नाम कंचन देवी हो तो खड़े हो जाए। कंचन देवी, पति का नाम करमचंद। जल्दी, कोई भी हो हाथ उठा दे। कंचन देवी, पति करमचंद, कोई है? नहीं है? कहां गए? पापा की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, पापा के नाम तो आ जाओ, पापा ही के नाम से आ जाओ। फिर तुम्हारी मां का नाम प्रेमा देवी है? हाँ, आ जाओ। आपके बालक का नाम नमन? जल्दी आओ, फटाफट। तो जल्दी आओ, जल्दी आओ, बोला मत करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ताली तो बजा दिया कर। बस बहन, पालती मार के बैठो, पास में आइए, पास में आइए। दीदी माइक उठाइए। कहां से आई हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद मुंडेरा। कि प्रयागराज से आई हो? अरे प्रयागराज और इलाहाबाद एक ही है। तो अब इलाहाबाद क्यों कर रही हो? कहाँ इलाहाबाद? हमारे उत्तर प्रदेश के महाराज, हमारे योगी जी ने, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इलाहाबाद को, अल्लाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से संबोधन कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन आज भी सच्चाई है कि इलाहाबाद बोलते ही लोग हैं, लेकिन क्या करें, पुराना नाम हो गया, लंबी समझ है, जवान पे रटा है, जो कि प्रयागराज तीर्थ है। जी सही। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रटते रहो, तुम्हारा मातृभाषा है, अब जो आपने सुना वही बोल रहे हो। लेकिन प्रयागराज की कृपा से आपका नंबर आ गया, बोलो क्या बात है। क्या समस्या लेके आई? हनुमान जी को सुनाइए, जी मेरे हस्बैंड, माइक से बोलिए। मेरे हस्बैंड तबीयत खराब रहती है पति का नाम क्या है? 28 साल से। पति का नाम क्या है? नरेश जायसवाल। क्या हो गया पति को? उनको चक्कर आता है। पति आए? नहीं नहीं नहीं। नहीं आए। माइक नीचे रखिए। नरेश जायसवाल को मिर्गी एवं दौड़ा फिट आता है, प्रेत बाधा है, इलाज लेना पड़ेगा। कंचन देवी, पिता का नाम करमचंद, मां का नाम प्रेमा देवी, दोनों लोग स्वर्गवास हो चुका है। बालक नमन बात मानेगा, घर में सुख शांति होगी। आशीर्वाद है। यदि आप नियम से अमावस्या कर लेती हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारा काम 101% होगा। आशीर्वाद है। इसके लिए आप लोग स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी सहायता करेंगे, आपका सब मनोरथ पूर्ण होगा। और पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस मंत्र को नियम से करें। आपका बच्चा आज से ही सुधार होना प्रारंभ होगा, लेकिन इसके लिए आपको बरहा धाम जाके जाना है। अभी हम आए 2 दिन से बात नहीं किया, कल शाम से पता नहीं क्या हो गया कि मतलब मुझसे बोलने लगा। कल से बात करने लगा ना, तो हनुमान जी की कृपा हो गई। तेज बोलेगा कि हम डर जाए, वो हम मतलब कुछ भी लायक नहीं है, फिर भी हम मतलब मेरे डर के चले। इसको नियम से करिए। श्री राम, जय राम, जय राम। कृष्ण कुमार आइए। भैया बैठे रहिए, बैठे रहिए। जा रहे हो? हाँ जाओ जाओ जाओ। अब दादा वहीं से प्रणाम कर लो, पास में आइए। माइक उठाइए। नहीं नहीं बोल पाओगे, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। खड़े होइए, आउट, जाइए नीचे। हनुमान जी को सुनाइए। बोले माइक से नहीं बोल पाएंगे। हमारा बच्चा दूसरी समाज की लड़की से शादी करना चाहता है, हम लोग नहीं चाहते।
बच्ची। क्या उस लड़की का आप नाम जानते हैं? जानते हो तो हनुमान जी को बता दीजिए। हाँ, उसका नाम सिमरन है। सिमरन। जाति क्या है? अग्रवाल। सही बताइए, क्या नाम है, क्या जाति है उस लड़की की? उस लड़की की जाति क्या है? अग्रवाल। हैं? अग्रवाल। अग्रवाल है। जी। क्या नाम है उस लड़की का? सिमरन। हैं? सिमरन। सही बताइए। हाँ, सही सही बता रहे। और आप कौन जाती है? ब्राह्मण। हैं? गर्ग ब्राह्मण। हमने ये लिखा, पढ़ी है। कृष्ण कुमार गर्ग, पिता नाम रमेश दत्त, मां का नाम गायत्री देवी, स्त्री का नाम सुषमा गर्ग, बालक अतुल कुमार। सिमरन नाम की लड़की से लव करता है। दिल्ली में वर्तमान में है, ऑप्शनल है। लव मैरिज योग 99% इससे होगा। आगे नहीं तो केस मुकदमा जेल जाने का योग रहेगा। यदि आप पंडोकर सरकार धाम से प्रार्थना करने ये चाहते हो कि वो छूट जाए, आपके घर की मान प्रतिष्ठा रहे, तो उसके लिए आपको 7 दिन उसकी फोटो रख के हनुमान जी पंडोकर सरकार के सामने यही प्रार्थना करें कि हमारा अंश और वंश कुल चोखा रहे। इसके लिए हम राम नाम संकीर्तन करें, अखंड रामधन सुनाइए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बच्चा इससे शादी नहीं करेगा। यदि शादी कर ली, यदि इससे शादी कर ली तो मेरे से कह देना, या कर ली हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। सामंजस्यता ही आपको रामधुन में ही दोनों चित्र सामने आ जाएंगे कि शादीशुदा हो गए हैं या शादी से के दूर हैं, अभी प्रेम चल रहा है। और नकली प्रेम में तो टूट हो जाएगा 100%। ठीक है भैया? इसके लिए आप इतना रामधुन सुनाना है आपको हनुमान जी को। इतना कर लोगे और ये मंत्र कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं सुधार होगा। आशीर्वाद। माइक उठाइए। आपने यहां किसी पर्ची वाले या किसी मंदिर में कोई लिख के तो नहीं टांगी थी ये समस्या? नहीं नहीं किसी को बताई तो नहीं थी? नहीं नहीं। माइक नीचे रख दीजिए। इसको नियम से कर लो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। खड़े हो जाइए, पैर नहीं छूना, मना किया ना। चलो चलो जल्दी भागो। दिव्य दरबार श्री पंडुको सरकार का 26 से 28 सितंबर 2023 दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक। स्थान श्री सिद्ध बाबा आश्रम मऊ, मैयर, जिला सतना, मध्य प्रदेश में श्री पंडोकर सरकार का दरबार होने जा रहा है, जिसमें उस क्षेत्र के सभी भक्त लोग दरबार में सम्मिलित होंगे। मैं आप सब सभी भक्तों को भी दरबार में दर्शन करने के लिए, दरबार का लाभ उठाने के लिए यहां से इतना ही कहूंगा, श्री पंडोकर सरकार का दरबार मैयर क्षेत्र आश्रम मऊ सिद्ध बाबा आश्रम में श्री पंडोकर सरकार का दरबार होने जा रहा है, जिला सतना, मध्य प्रदेश में। आप सब लोग पधारे और दरबार का लाभ उठावे। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर। और यह दरबार निःशुल्क रहता है। बाहर कोई भी दरबार में शुल्क नहीं लगता। यदि कोई मंदिर पंडोकर धाम तीर्थ निर्माण के लिए कोई दान देना चाहता है तो उसके लिए मना भी नहीं किया जाता। खूब आराम से दीजिए, हम तो चाहते ही कि सब लोग दान दें। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 में गिराम पिपराट, राजपुर, बक्सर, बिहार में श्री पंडोकर सरकार का दरबार देखेंगे। वहां के सभी क्षेत्रवासियों को, बिहार, पटना, झारखंड लगे हुए सभी आसपास के क्षेत्रवासी और दुनिया भर के लोग पंडोकर सरकार दरबार स्वामी जी के परम सानिध्य में, त्रिदंडी स्वामी जी के परम सानिध्य में श्री पंडोकर सरकार का दरबार, त्रिकालदर्शी दरबार, भूत भविष्य वर्तमान दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट निवारणार्थ निःशुल्क दरबार श्री पंडोकर सरकार का आप लोग वहां देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, श्री सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। इसके बाद जिसका भी नाम ब्रजेश यादव हो, पिता का नाम स्वामी प्रसाद, तो आ जाए।
अच्छा, 2 लोग हैं क्या? ब्रजेश यादव, आइए। आप वहीं बैठ जाओ भैया, एक ही आ सकते हैं, बैठ जाओ। पाल तुम्हारे के पास में आइए, पास में आइए। माइक उठाओ बहन, कहां से आई बिटिया? माइक से बोलो। सतना से। यहां से बोलो, मुंह के पास से। हाँ बोलो। सतना से। सतना से। क्या नाम है आपका? पूनम। क्या समस्या लेके आई है? हनुमान जी को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी हमें 5 साल से परेशान है। क्या हो गया परेशानी बेटा? ये है कि मेरे ऊपर पाप लगाया जाता है, तो हमें चोरी का? नहीं, तो चोरी का नहीं लगाया तो काय का लगाया जाता है? आप लोग लगाया जाता है। अच्छा, गलत आरोप लगाया जाता है। जी। कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? मेरे पति कहते हैं, और जो बोल दिए लोग बोल देते हैं तो मान जाते हैं। आप तो ये कौन मान जाता है? किससे बोल देते हैं? मेरे पति मानते हैं। नहीं समझ में नहीं आई बहन, क्या बोल रही हैं? क्या बोलना चाह रही हैं हमें पता नहीं है। आप स्पष्ट बोलिए, ये मैं कह रही हूँ माइक से बोलिए ना, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सच्चाई चाहिए। आप कब क्यों रही हैं? क्यों कब रही हो? गुरुजी ये बचपन से ही मैं ऐसे ही है। जी। तो आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो काय का आरोप लगाया जा रहा है? चोरी का लगाया जा रहा है या कोई उल्टा सुल्टा? गलत। अच्छा, कौन लगा रहा है? वो चाचा के 2 लड़के थे, वो झूठ को बोल दिए हैं क्या बोल दिए झूठ? कि ऐसे है, हम इसके साथ गलत वो आरोप लगा उसने कहा कि मेरे साथ या किसी और के साथ? अपने साथ को बोले हैं। मतलब तुम्हारा और उस चाचा के लड़की कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा है। जी। तो मान गए हैं, 5 साल से चाचा के लड़के जो आपके मायके के हैं? नहीं, तो ससुराल के। ससुराल के। चाचा का नाम क्या है? चाचिया ससुर हुए ना? जी। हाँ, क्या नाम उनका? जयपाल। जयपाल। दूसरे का? दूसरे चाचा का नाम है देशपाल। तीसरे का? नहीं है। ये 2 ही लोगों के हैं। जी। उनके बच्चों के नाम क्या है? जो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा है, उनके नाम क्या है? जो जयपाल चाचा के लड़के का नाम छोटा बोल रहे हैं, और उसका सुनील। सुनील। जी। आप पढ़ी लिखी हैं? जी। कि उनने आपको बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास किया। जी। आपका कहने का लफ्ज यही है ना? जी। हमने ये लिखा, सुने, हमने लिखा स्त्री का नाम पूनम देवी, जी। आपका पति भी साथ आया होगा। जी। आरोप लगा रहा है झूठा, चरित्रहीनता का। जी। सुनील पिता देशपाल, छोटा पिता जयपाल का पुत्र गलत बोल रहा है। आप अपनी जगह पे पूर्णता पवित्र हैं। पति को मानसिक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब, जिस कारण से वो जीना पसंद नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है। तो गुरुजी आप अभी बताए हैं अंदर, तो इसी तरह बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं कहूँ नहीं आप मत जाना, मैं जाऊंगी। अच्छा, पति का नंबर आ चुका है? जी वहाँ है। अच्छा, पढ़िए। हनुमान जी की कृपा से जी। प्रसाद, माँ का नाम सरई देवी है, ठीक है ना? आपके ऊपर कोई भी चरित्र का जो आरोप है टोटल झूठ है। समाधान होगा, आशीर्वाद पंडों का सगाई कृपा से, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपका पति समझने को तैयार नहीं है। गुरुजी आप समझा दीजिए ना। मैं समझा तो रहा हूं, चिंता मत करो। बोला। हनुमान जी कृपा करेंगे। उसको भी हमने एक पर्चा दिया होगा, है ना? तो हनुमान जी कृपा से सुधार हो जाएगा, आशीर्वाद है। लीजिए। वो यही बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं कहूँ आप जाएं या ना जाएं, मैं जाऊंगी। जब मैं गलत नहीं हूँ, सच्चाई से, मुझे सच्चाई चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हारे ही कारण नंबर आ गया, हनुमान जी कृपा से हो गई आपको, ठीक है ना? हाँ। और ये चाचा आचा के जो बच्चे तुम्हें बदनाम कर रहे हैं उनको मैं राइट कर देता हूं। सब लोगों से कहे, पूरा गांव कहता कि हाँ इसी तरह होगा। नहीं, झूठ है। चलिए, माइक बोलो नीचे, पंडोखर सरकार की जय। माइक नीचे जाओ। ये कंफर्म करने के लिए इनके पति का नंबर आ गया होगा, भगवान की कृपा से इनके पत्नी का भी नंबर आ गया, नहीं तो जान बच गई, नहीं तो बेचारी मर जाती। चलिए पीछे जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद
मैं मोहर सिंह, पिता का नाम बीर सिंह पाल। जल्दी आइए, दौड़ के आइए। पास में आइए, यहां आइए, पास रख के आइए और पास में आइए, सीधे बैठो। कहां से आए हो? उदगमा से आए। उदगां कहां पड़ता? दतिया के। दतिया के पास। अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा। बोलिए क्या समस्या है? सर मुझे मतलब चक्कर सा आया था, 19 साल से परेशान हूं, दवा भी बहुत जगह से ले ली, आराम ही नहीं पड़ता। क्या दिक्कत होती है आपको? ऐसा ही मतलब होश नहीं रहता, अगर पड़ता हाँ? क्या दिक्कत होती है आपको? होश नहीं रहता, बस अगर पड़ता हूं। हाँ? गिर जाता। हमने ये लिखा, पढ़िए। पूरा परिवार ही यहां देखो, माइक नीचे रखो, रखी नीचे। मोहर सिंह, पिता का नाम बीर सिंह पाल है, जाति गडरिया, बघेल समाज से हैं आप। सीने का, पैर का गर्दन, पिताजी का पैर की पीड़ा और देवेंद्र पाल का स्वास्थ्य ठीक, घर में सुख शांति, और यह मिर्गी दौड़ा नहीं रहेगा। आशीर्वाद, जो हमने मोखात बोला है, आशीर्वाद है। ये मंत्र को करिएगा, और इसमें हमने एक जो लाइन जोड़ दी है नीचे, जो लिखा नहीं था, ठीक है? पिताजी की भी समस्या हल हो जाएगी, आशीर्वाद है। ये प्रेत बाधा है, ये सही बोला, जिसने भी बोला सही बोला। कहां कहां दिखाया अभी तक आपने? कहां कहां दिखाया? छतरपुर किसके यहाँ गए थे? चलो, हमारी गारंटी है, हनुमान जी की कृपा से सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। चलिए, जाओ भगो, चलो 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 पहुंचो। अंकित रतिलाल, अंकित रतिलाल कोई है? अंकित रतिलाल से कोई भी पैसा के लिए आया है? इनका पैसा फंसा अंकित के पास। नाम रेहोत है, उर्फ नाम, पिता का नाम बेनू भाई, गुजरात से। श्री राम, जय राम। पास में आइए, और आइए पास में। कहां से आए हो? सूरत, गुजरात से। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी, मेरा एक पैसा फंसा है और बिजनेस में कोई उन्नति नहीं हो रही है। और किसके पास पैसा फंसा है? अंकित रतिलाल गोंडलिया। कहाँ के हैं ये? सूरत का ही। कितने रुपया पैसा फंसा है? 11,50,000। 11,50,000 करीबन फंसा है। कब से फंसा है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, हमने ये लिखा, पढ़िए। अंकित रतिलाल से 11,50,000 रुपए फंसा प्राप्त होगा। काम धाम में उन्नति होगी, कृषि में उन्नति होगी, गौशाला में उन्नति होगी, परिवार का उत्थान होगा, सुख शांति रहेगी। आज दिनांक से ही चकाचक का आशीर्वाद है, 100%। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा तो आपका संपूर्ण मिलेगा, और ये मंत्र आपको करना है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी। और आपको बरहा धाम भी जाना है। चलिए, अंकित कुमार खरे। अंकित खरे कोई है? नहीं है? जल्दी आ, अरे जल्दी आ, जल्दी आ।
बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हालतर बैठ जाइए। श्री राम जय जय राम। आइए बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की। हाँ भैया बोले, क्या पूछना चाहते हैं? हम अपनी मम्मी पापा के बारे में पूछना चाहते गुरु जी। क्या पूछना चाहते हैं मम्मी पापा का? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। मम्मी पापा की? हाँ। और मम्मी का नाम क्या? अर्चना खरी। पापा का? जी अखिलेश खरी। क्या और क्या दिक्कत होती है घर में? उनके जी गुरु जी कमर से रीढ़ की हड्डी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पैरों में। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया था कि उनका गुड़िया खराब है। गुड़िया खराब डॉक्टर ने बताया? कहाँ का गुड़िया खराब बताया? यहाँ रीढ़ की हड्डी का। हाँ? ये रीढ़ की हड्डी का। अच्छा चलिए, हमने ये लिखा, पढ़िए। अंकित कुमार खरे, पिता का नाम अखिलेश खरे, माँ का नाम अर्चना खरे, दादा का नाम प्रेम नारायण खरे है, दादी का नाम सावित्री देवी है। ये दोनों लोग प्रेत योनि में हैं। प्रेम नारायण खरे जी और सावित्री दीदी ये आपके दादा दादी हैं। हाँ। इनका स्थान दें, श्री हाथीवान महाराज को पूजें, क्योंकि आपके पूर्वजगण श्री हाथीवान महाराज की चौखट से जुड़े थे। बरहा ग्राम में आपका परिवार रहा, वहीं से परिवार बंद चला। श्री हाथीवान महाराज और अपने देवी देवता पूजें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेत बाधा है, L4 L5 L6 में गैप है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जो मैंने मुखात बोला है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। और गुरुजी जो आपने एक चीज़ बताई थी, हाथीवान महाराज पे क्या पैसा चढ़ाना है? ये पचमेरी मिठाई लेके जाना है, जो हमने पहले आप हमसे जो मिले हैं। हाँ। उसके आप बार बार जो मिलते हैं, माइक रखिए नीचे, उसको चाहे पहली बार मिलो, चाहे द्वितीय बार मिलो, चाहे तृतीय बार मिलो, हर बात को नियम से सुनना चाहिए। पचमेरी मिठाई लेके आपको बरहा जाना है, बिल्कुल लेके आना है, तभी तो आगे की रास्ता खुलेगी। और बार बार नहीं पूछना है, जब तुम्हारी इच्छा हो कल लेके आ जाओ, कल सही निपटा देंगे। बिल्कुल, जैसे अभी कटवाई दोबारा फिर कटवाना, ठीक है? भाग जाओ। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। देखिए भैया, आप लोग कई बार गलती करते हैं। एक बार मिलने के बाद बार बार पर्ची नहीं कटवाना चाहिए। आप पर्ची कटवाओगे तो मुझे तो बुलाना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं महाराज हम पहले मिल चुके हैं, आपने जो पहले बताया था वही फिर बता रहे हैं, तो क्या हम बदल जाएंगे क्या? हम तो वही बताए, तुम कितनी बार विनती पूछो भाई। जब जब देवता आए तुम रोज वही बात पूछो, तो क्या मतलब है? आपको नियम से अमावस्या करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, और जब काम ना हो तब कहना चाहिए। आदमी ये सोचता है कि आज ये बताया कल ये बताया, कुछ जो हो सकता है कम कर देवे। तो कई लोग चतुराई में ऐसा पूछते हैं, गलत करते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए इसके बाद अपन चलते हैं। जिनका नाम सुचित्रा उर्फ मनु मराठी हो तो खड़े हो जाए। सुचित्रा मनु मराठी ब्राह्मण है कोई? जिनके पति का नाम निखिल कुमार जी है, वो शीघ्र आ जाए। फटाफट आइए। पानी की बोतल लेके नहीं आना, ध्यान रखिएगा। दरबार के अंदर या दरबार गद्दी पर पत्नी दोनों को आ जाने दें। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आइए, आगे आइए।
जो पढ़े लिखे वो आगे आ जाए, जो कम पढ़े बगल में बैठ जाए। इससे टच नहीं करना। माइक उठाइए। भैया कहाँ से आए? माइक से बोलिए। गुरुदेव मैं बेल्लारी जिला कर्नाटका से आया हूँ। कर्नाटका? जी गुरुदेव। कर्नाटका में किस जगह से? कर्नाटका में तोरनागल्लू बेल्लारी जिला है। जी। क्या समस्या लेके आए, क्या विषय लेके आए? हनुमान जी को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। समस्या गुरुदेव ये है कि घर में मेरी बेटी की शादी हुई 2 साल पहले। 2 साल शादी के बाद से घर में इतना कलेश होना चालू हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। क्योंकि भगवान की दया से मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जब भी मेरे को यदि 1 रुपये की ज़रूरत होती, परमात्मा ने मेरे को 10 रुपये दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी कुछ इस तरीके की समस्या। अचानक 2 साल से ऐसा हो गया, घर में बहुत कलेश होने लगा और दुनिया भर की ऐसी समस्या आने लगी। ये मेरे पे शक करने लगी कि मेरा कहीं किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। उस तरीके का ये सब चालू हो गया गुरुदेव। तो क्या दिक्कत है तो है, कर लो, क्या कर रहा है? गुरुदेव है ही नहीं ना, लेकिन है ही नहीं ना। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुदेव मेरा ये था कि इनको किसी ने मतलब कुछ किया है, फंसाया है, मतलब कोई इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये था मेरा कि मैं मतलब कोई तो आप भी तो कंट्रोल कर रही हो ना? नहीं, मेरा तो हक है ना, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तीसरा कर रहा है। और मुझे पता मेरा पति ऐसा नहीं है। आपको पता है? हाँ। तो फिर क्यों मानसी डिस्टर्ब कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि बेचारा बाहर रास्ते में निकल जाए, कुछ हो जाए तो तुम तो घरे बैठी हो। आप तो हो ना संभालने के लिए। परमात्मा बजरंग बली है। मैं लड़ो तुम, संभाले हम। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। गजब। आप जानते चलिए हमने लिखा, सुने हमने क्या लिखा। एक और आप बोलिए 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 बोलिए। गुरुदेव बेटी का प्रश्न है कि ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तंत्र बाधा उसके ऊपर भी कुछ की है क्या? उसकी फैमिली में मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। अच्छा। हाँ, कि हमारा दामाद लड़की खुश रहे। और मेरी समधन से जो मेरे संबंध खराब हो गए, मतलब उसने ऊपर वालों ने जो भी तंत्र किया है, तो मैं ऐसे ही डाउट करती कि इन्होंने मतलब उसे कंट्रोल किया या उन्होंने कुछ कर दिया है, मेरे मतलब देवरानी ने कुछ कर दिया है, मेरे मतलब ऐसा मेरे विचार आता है। मुझे ये पता है मेरा पति सही है, लेकिन ये चलिए है, हमने क्या लिखा वो सुने। हमने लिखा है सुचित्रा उर्फ मनु मराठी, पति निखिल कुमार जी, सासू सुधा सुरेश जी है, स्वर्गवासी है। ठीक है। रचना द्वारा तंत्र या वशीकरण क्रिया की गई थी, जो आपकी मौसी की बेटी रही, आपके यहाँ निवासित रही, यहीं से योग्यता ग्रहण की, उसके बातचीत हुई, परंतु चारित्रिक कोई मैटर नहीं है। तो ये डाउट गलत है। शादी के पूर्व, यानी कि ये पुरानी घटना है जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, और फिर शादी के पहले तो आपकी गारंटी भी नहीं थी ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं तो आनंद ले रहा हूँ, मैं कोई हमारे कहने पे लड़ना झगड़ना नहीं। गुरुदेव मैं तो खुद बोलती हूँ मेरा पति अच्छा है। हाँ तो माइक रख दो, हम कम बुरा बता रहे हैं, आपका विश्वास नहीं तोड़ रहे हैं। पावनेश्वर मौसी की लड़की है, इस पे गलत आरोप है। घर पर रही है, दूध वाले ने टोटका नहीं किया, गलत आपको शंका है, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है। साथ ही आपके द्वारा 11,550 रुपए पूर्व में जमा किए गए हैं, वही से आपका समाधान प्रारंभ हो गया है। साथ ही आपको बरहा धाम जाना होगा। बरहा धाम हो गया है? कब गए थे? माइक बोलिए। लास्ट मंथ जब आए थे ना गुरुदेव, तो हम लोग होके आए। अच्छा चलो, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आपका नंबर नहीं आया होगा पहले? नहीं, मात्र अपने 11,500 रुपए दिए। हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन आपने बोला था तो ऐसा जमा करते हैं। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्ची के दान दक्षिणा हो जाता है। माइक नीचे रख दीजिए। आपको अब ऐसा करना है कि आपको 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेके जाना है। कितना लेके जाना है? 5.5 नहीं, 11.25 किलो, 11.25 किलो पचमेरी मिठाई लेके जाना है। और ये आपको बरहा टू कॉक्सी सरकार जाना है। कहाँ जाना है? बरहा के पास में कॉक्सी सरकार है, मजिस्ट्रेट हनुमान, वहां प्रार्थना करनी है। आपकी बाधा तत्काल खत्म होगी। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, गुरु कृपा से तत्काल लाभ होगा। इसके लिए जो भी हो, ठीक है, ये करना है। अब कुछ नहीं होगा, सब सुधार हो जाएगा। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं थी? किसी ने पूछा तो नहीं था? माइक से बोलिए। पूछा तो
था और मतलब जो हम आए तो टैक्सी वाले किसने ने- पूछा था? जो जिस टैक्सी से हम आए तुमने ना, क्यों बताया उनको? नहीं हमने नहीं बताया गुरुदेव, हमने कहा ऐसी आज्ञा नहीं है, हम नहीं बताएंगे, हमने कुछ बहुत नहीं बताया। बढ़िया, ये सुंदर है। कोई भी आपसे पूछता तो यही जवाब देना चाहिए कि नहीं, गुरुदेव की घोषणा है कि गुरुजी जब भी मिलेंगे, चाहे बंद कमरे में मिले चाहे खुले में मिले, गुरुजी पहले लिखते हैं फिर पूछते हैं बताओ क्या बात है। जो हमसे अलग से मिले होंगे वो भी जानते हैं और जो सामने मिलते हैं वो भी जानते हैं। हम हमारी एक आदत में पहले मैं खुद ही लिखता हूं फिर पूछता हूं बताइए क्या बात है, और फिर मैं दफ्ती करता हूं, ऐसे पढ़ाता हूं। आप देखते हो ना दरबार, कितने लोग देखते हैं? सब लोग देखते हैं ना? हाँ गुरुदेव आपके आज्ञा से बोलिए। इनका मतलब प्लांट में किसी ने इनको कुछ किया तो नहीं है? अब तुम माइक रख दो, तुम तो कर लोगे, जितने लोग बैठे इन्हें तो नहीं कर दिया कुछ, कोई बात। जो है तो आप ही समाधान कर। तो हम सुनिए मेरी बात, मैं जितना कह रहा हूं उतना सुनिए। मैं कुछ एक दो नोट के नंबर लिख रहा हूं, ये नोट के नंबर आपके पास या आपके पर्स में या आपकी जेब में यदि ये नंबर पाए जाएं तो इस नंबर के नोटों के जमा कर दीजिएगा। ये आपकी क्रिया के अलावा है जिसके माध्यम से आपके, लिख लें दो फिर बता देना, जो निकलेगा वही जो हम लिख रहे हैं। हम तो तुम्हारी पूरी जेब चेक कर रहे हैं। लीजिए, ये नोट के नंबर पाए जाएं, ये नोट एक क्रिया की जा रही है, ये जमा कर दीजिएगा जितने के हो, और ये नंबर के नोट पाए जाएंगे। ठीक है, और ये क्रिया कर लीजिएगा, गारंटी हमारी, समाधान होगा, आशीर्वाद। देखिए कोई आपके पास नोट में किसी नोट का नंबर 886 है क्या? नहीं है तो जेब में देखो। सौ का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 500 का, वैसे 500 लिखा ऊपर। जिसका नंबर लास्ट में 886 है, इतने ही है क्या? तो निकालो। हमें तो सब पता है, तुम्हें पता ना हो लेकिन हमें तो पता है। हाँ, ये निकली गड्डी। देखो जिसका नंबर 886 हो, लास्ट के अंक देख लो ना, लास्ट के अंक देखते जाओ, 886। बोलो बहन, है क्या? दिखाइए वो। बाकी के ये नंबर मिला करके जमा कर दीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुम्ही ने किया। हाँ हाँ, पूरा हो जाएगा, जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा, भाग जाओ। कृष्णा देवी, पिता का नाम बसंत भाई। अरे भैया बोल तो दही, कुछ नहीं होगा बहन। कृष्णा देवी, पिता का नाम बसंत, माँ का नाम सुशीला देवी। कोई है? नहीं है? कौन है? हाथ उठाए ना। कौन? दादाजी पीछे वाले? तो जल्दी भेजो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आप तो ऐसे आ रहे हैं ऐसे कहीं, जल्दी आ जाइए बहन। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पास में ही है। कृष्णा देवी, बसंत भाई, हाँ पास में ही है। कहाँ से आई बहन? भावनगर से। माइक से बोलिए। भावनगर से। भावनगर से। ये कहाँ पड़ता है?
कहाँ पड़ता है वो तो मुझे मालूम नहीं है ना। भावनगर से नहीं, पहले भावनगर रहते थे, अब मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आई हूँ। आपने अपनी समस्या यहाँ किसी को बताई तो नहीं? किसी रसीद वाले या किसी ने पूछ तो नहीं लिया आपकी ना, समस्या? नहीं बताया। किसी ने आपकी समस्या जानने का प्रयास तो नहीं किया? क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं। ना, किसी ने मैंने पूछा तो नहीं है? ना, मुझे किसी ने आपकी पूछा क्या, ही नहीं। क्या समस्या लेके आई हैं? हनुमान जी को सुनाइए, सब लोग सुन रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, शादी की है ना तब से। अच्छा, क्या हो गया आपको? इनको मेरे में कोई रस ही नहीं है। हाँ? रस ही नहीं है। मेरे पति है ना, उनको मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। क्यों? पता नहीं, वो धर्म में बहुत मानते थे और उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला था कभी। और मुझे वो किस धर्म के हैं वो? જૈન ધર્મના જ તે, પણ અમે છે ને, અમે લોકો જૈન છે ને એમાં સ્થાનકવાસી છે અને અમે લોકો દેરાવાસી હતા। मतलब आपने जैन धर्म के हैं? हाँ, जैन धर्म के। और पति? અમારામાં ચાર હોય, એકમાં જ તે સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી ને દિગંબર। તો અમે લોકો દેરાવાસી છીએ ને, તો એ લોકો સ્થાનકવાસી છે। अच्छा, वो नहीं है, ये हाँ, दूसरे ये हैं। दूसरे के है। तो आपने लव अरेंज में शादी की? ना, लव मैरिज में नहीं की मैंने जी, हमारे यहाँ जो बताया ना उसी में ही की। अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं? पति आपको प्रेम करें? हाँ। चाहे ये चाहती हो? हाँ। पति का नाम क्या है? जिग्नेश। हैं? जिग्नेश। जिग्नेश। आपकी सास का नाम क्या है? कलाबेन। आपकी माँ का नाम क्या है? सुशीलाबेन। ये तो हमारा मम्मी पापा बे ऑफ થઈ ગયા છે હવે। खत्म हो गए? हाँ। हमने ये लिखा, सुने। कृष्णा देवी, पिता का नाम बसंत, भाई माँ का नाम सुशीला देवी है। दिमाग पर असर हो जाता है, वस्त्र निकाल देती और दिमाग पागल टाइप हो जाता है। साथ ही परिवार मुसलमानी तंत्र का प्रयोग है। जिग्नेश जैन, पिता का नाम रमेश चंद है। सो आपको पति प्यार करेगा, आपको चाहेगा, खूब अच्छे से आपका साथ देगा, मेरा आशीर्वाद है। और आज से ही तुम्हारी बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। वो मुझे आने में सर इसलिए लेट हुआ कि अभी है ना, थोड़े समय पहला मेरे बाल है ना, मैंने काट दिए सब। अच्छा किया। तो गर्मी बहुत है। शर्म हुई कि मैं आपके पास कैसे ऐसे आऊँ, इसलिए मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। हाँ, आप तो गाड़ी में बैठी थी। उन्होंने बोला होता ना कि तुम्हें स्टेज पर जाना, तो मैं नहीं आती सर। अरे नहीं आती गुरुदेव, कारण के कोई बात आप क्या खराब भी लगता हो? नहीं, अच्छा लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। એટલે मैं है ना बहुत शर्मीली प्रकृति की हूँ। आप शर्मीली प्रकृति के हैं, हम मजाकी प्रकृति के हैं। तो આટલું આજ હું 22 વર્ષ પછી તોય તમારે આગળ ઘણું બોલી છું। नहीं, आप तुम चिंता मत करो, आपको कोई भी नहीं भौंकेगा, पति भी आपके ऊपर नहीं भौंकेगा जी, मेरी गारंटी है। એટલે मेरे से जो आपके आने में जो लेट हुई नहीं। बहन, आप चिंता मत करिएगा, आपका पति का बहुत आपको प्यार मिलेगा और आप भी अपने पति को बहुत प्यार करेंगे और आपकी जो भी बाधा है वो आज से खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या आपके पति आए हैं? हाँ, है ना। बुला दीजिए। नाम लेती है? અમે તમે જ अभी तो ली थी अपने नाम, जिग्नेश। ना गुरुदेव। आइए। आप पति हैं? आपके भी बार प्रॉपर बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आए ना? तो आपने बार छोटे छोटे क्यों रखे हैं? इन्हें तो गुस्सा में रख लिए, तुम बताइए। आपकी पत्नी इतनी अच्छी है और आप बताओ पत्नी को प्यार नहीं करते, अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए। उसको क्यों लगता है आप प्यार नहीं करते होंगे ना? मन से रहा करो साथ, शरीर से कहीं घूमते रहो, कोई दिक्कत, लेकिन मन तो यहाँ होना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपकी पत्नी को मानसिक व्याधि का कारण है, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पंडोखर धाम की कृपा से आज से ही लाभ मिलेगा। लेकिन आपको बरहा धाम जाना है, जिसमें आपको 11 किलो खाखरा प्रसाद ले जाना। कितना ले जाना है? 11 किलो। और ये सुबह जाना है, ठीक है? और ये मंत्र आपको करना है, ठीक है? और आपको एक 500 का नोट देना है और वो 500 का नोट से आपको आटा खरीदना है। क्या खरीदना है?
और जिसकी आटे की गोलियां बना के छोटे छोटे, पुष्पावती में पत्नी और आप दोनों लोग बैठ करके चलते प्रवाह के थमे हुए पानी में, बीच में नहीं डालना है, जिससे कि बीच में डालेंगे पानी तेज जा रहा होगा तो फिर कोई भी छोटी छोटी जो जीव है वो ग्रहण नहीं कर पाए, आपके आटा का नुकसान होगा, है ना। तो थमे हुए पानी में छोटी छोटी गोलियां आप वहाँ के जीवों को चुनाएं और कल सूर्यास्त तक आप में और आपकी पत्नी में भारी परिवर्तन होगा, आशीर्वाद है। लेकिन इतना कर लीजिएगा। तो एक 500 का नोट यदि दे सकते हैं आप या आप दे दीजिए, जिसका नंबर लास्ट में 7100 होगा, 7100 7100 है, 500 का नोट है, आप देख लीजिए और ये निकलेगा 100% निकलेगा। दिखाइए स्क्रीन पर है तो सीधा करिए दिखाई दे वहां पे। हाँ, वाह। इसी नोट के द्वारा आपको आटा क्रय करना है और ये जल में करना है, समाधान होगा, आशीर्वाद। पचमेरी बता आप दिखाइए क्या लिखा है इसमें। ये 11 किलो प्रसाद, ये खाकरा प्रसाद है। ये 5 लौंग वाला करवाना, मात्र पूरे सामग्री में मात्र 5 ही लौंग होना चाहिए। इसके बाद पंकज वर्मा जी खड़े हो जाए। पंकज वर्मा जी आप हैं, जल्दी आइए बेटा। रात्रि में हमें 2 बच्चे मिले थे, बिहार से आए हैं, पटने से, रास्ते में मिले थे। अच्छा आप लोग अच्छे बच्चे हो, पहचान लिया आपने, बहुत बड़ी बात है। मैं रात्रि में घूमता रहता हूं, कई बार मैं पता लगा लेता हूं कौन चेला क्या समस्या लेके आया। जहां दूत पता नहीं लगा पाते, जहां हनुमान जी महाराज भी पीछे हट जाते, वहां मैं खुद ही चला जाता हूं पूछने। वैसे ऐसा संभव नहीं है कि हनुमान जी महाराज पता ना लगा पाए और उसका कार्य ना कर पाए, उनकी डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं है। ये तो मैंने एक विनोदास्पद में ये बात कही है। मैं रात्रि में तुम लोग जा रहे थे रुकने के लिए, तो आपने कहा भैया भैया मेरी सुनो, तो कहा था आपने तो हम गुरुजी तो हैं। क्या बोला था मैंने? तो हम बोल देते हम गुरुजी हैं तो हमें पकड़ नहीं लेते। हाँ? अच्छा अब तो पहचान लिया ना। चलिए भैया, भैया इनको सुबह मिलवा देना बच्चों को, ठीक है? नहीं 2 और संगे भी आए होते तो मिल लेते, चिंता मत करो, बैठो। लाभ्यों के साथ छोटी टिकिया फ्री मिल लूंगा। कमरा मिल गया था, अकेले थे ना, कोई तो नहीं था मेरे साथ में। रहता है, देखो ये पुलिस वाले खड़े हैं, देखो वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अदरस गया था वहां। या तो हनुमान जी पंडुका सरकार से मिलने जाएंगे, हम सिक्योरिटी लेके जाएंगे। कहां गए थे? हाँ हाँ अच्छा, मैं कल पर्ची बना दूंगा। हाँ चलेंगे। हमारे पास भी मध्य प्रदेश शासन ने श्री पंडुका सरकार धाम में सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी है, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी जब हनुमान जी से मिलने जाते हैं ना, अपनी बात करने, जैसा आप लोग जाते हो ना, पूजा करते हो, पाठ करते हो, महाराज जी मेरी ये बात, हनुमान जी, मैं रात में जाता हूँ जब सब सो जाते हैं, तो हनुमान जी से कहता हूँ महाराज थोड़ा मेरे लिए बचा के रखना। तुम बीच में मिल गए, ले लिया आपने रात मेरा प्रसाद। चलो कोई नहीं कर सकता ना,
गारंटी है? हाँ तो ठीक है। बोलिए पांडुका सरकार की। माइक उठाइए। कहां से आए? भदोही, वो वाराणसी के पहले 40 किलोमीटर जी। पहले काशी। काशी से आए। क्या समस्या लेके आए? सुनाइए, हनुमान जी महाराज को सब सुन रहे हैं। गुरुजी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आंचल गुप्ता से शादी करना। मेरे भाई का क्या 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 जल्दी क्या बोले? गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आंचल गुप्ता से शादी करना। अच्छा, आंचल गुप्ता से शादी करना है जी। तो लव चल रहा है जी। तो आंचल गुप्ता रहने वाली कहाँ की है? गांव के ही है। हाँ? गांव के, मेरे गांव के। आपके गांव की है? हाँ। क्या उसके माँ बाप का नाम जानते हैं आप? जी। क्या क्या नाम उनके माँ बाप का? बाप का हाँ। सुभाष गुप्ता। और माँ का? मंजू देवी। उनकी लड़की है? जी। तो आप जाके पटा लो, अपनी बात कहो कि सासू माँ, ससुर साहब, मैं आपकी लड़की को पसंद करता हूं। साला आला है कि नहीं? है। छोटा मोटा है कि हट्टा कट्टा है? बराबरी का है? हाँ। छोटा है कि आपके जैसा है? हाँ, हमारे जैसा तो थोड़े बाल घुटवा के जाना फिर, क्योंकि कुछ कहीं कहीं पहले जीजा कुटते हैं तब शादी होती है। नहीं, आला उदल में तो ऐसा ही सुना हमने कि पहले शादी बाद में, पहले मुंडन पहले होता है ना। तो अपने अपने बाल आल घुटवा के जाना या छोटे मोटे करके जाना। आप कौन जाति के हैं? सोनार। सुनार, सोनी। जी। अयोध्या पारी हैं या क्या? कौन से सोनी है? अयोध्या वाले हैं या कहाँ के हो? नहीं, वो सोनी छत्री वाले सोनी हो या? नहीं, सोनार बनिया कास्ट में आते हैं, बनिया वाले। अच्छा, सोनार बनिया है? सोना चांदी। अच्छा, हम जानते नहीं, ज्यादा नहीं जानते। वर्मा। हाँ, बस। हाँ, माइक नीचे रख दो। मेरे भाई का दुकान नहीं चल रहा है, उसको हाँ, जॉब मिली। माइक नीचे रख दो। हमने लिखा सुने, पंकज वर्मा सोनी, पिता का नाम संजय वर्मा, मां का नाम मुन्नी देवी। जॉब की कामना पूरी होगी। आंचल गुप्ता पिता सुभाष से लव चल रहा है। शादी होना पूर्णतः संदेह है, परंतु 2026 तक रोजगार व जॉब अच्छे से सेट होगी। नीरज की काम धाम में भी सेट होगा, घर में तरक्की उन्नति होगी। आंचल से शादी करना है तो घर जाकर के प्रस्ताव रखें सम्मान पूर्वक। प्यार का मतलब ये नहीं होता हम किसी को बदनाम करें। यदि नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, सुजाति कारण ना होने के कारण, तो आप बेक हो जाएं, बहुत अच्छा है। यदि लड़की और आप दोनों लोग खुशी राजी हैं तो दोनों पक्षों के माता पिता का राय लेकर ही ये कदम उठाएंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे। तो थोड़ी बहुत यदि आपको कसर है बनाने की, तो मैं प्रार्थना कर देता हूं कि आपका प्यार सक्सेस और सफल हो और शादी हो। वैसे मुझे पर्चे के आधार पर तो 99% शादी होते नहीं दिख रही है, ठीक है। यदि भगा के ले गए तो वो अलग बात है, ये पीछे का ऑप्शन है। लेकिन ऐसा करना मत, मान सम्मान खराब होता है। और पकड़ गए ना तो पुलिस वाले बहुत बुरे हाथ पे तोड़ते हैं और पैसा भी लगेगा, समझ रहे हो ना। तो सद्बुद्धि रखो, मेरा आशीर्वाद है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी शादी शुभ हो। और हाल फिलहाल यहां शादी होने का योग कम दिखता है। आपकी शादी जो भी होगी उस लड़की का नाम काजल होगा, ठीक है ना। बोलिए श्री पांडुका सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। ये मंत्र करना है, मैं प्रयास करता हूं कि आपकी शादी हो जाए, ठीक है ना। खुसर फुसर मत करिए, शांति से बैठिए कि जॉब कितने दिन में होगी। क्या हमारे पास रखी है जॉब? प्रार्थना कर रहे हैं और तुम मेहनत करो, ठीक है, पढ़ाई करो, आपका काम हो जाएगा। आशीर्वाद। ये नारियल बंधन करना है, ये विधि करना है। यदि आप करते हैं तो 101% सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। चलिए, बोलिए श्री पांडुका सरकार की। मोहित कुमार विश्वकर्मा बढ़ई,
पास में आइए, माइक उठाइए, बोले क्या बात है। गुरुजी 3 समस्याएं हैं। ठीक है, बोली। गुरुजी सबसे बड़ी समस्या भैया हैं, जो हमें बड़े भैया, वो शराब पीकर मतलब 10 लोग से भी नहीं डरते, पत्थर खाते, मिट्टी खाते और सबको मतलब मारते पीटते हैं। अच्छा, क्यों? वो गाड़ी पे पत्थर पटक दे, कुछ भी कर दे, मतलब कोई पता नहीं। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करते क्यों? पता नहीं गुरुजी। और गाड़ी ऐसी चलाएंगे जैसे कोई मतलब बिल्कुल भी नशा ना किया हो, ऐसी गाड़ी चलाएंगे कहीं भी। तो आप चाहते हैं कि वो सही से रहे? हाँ गुरुजी, मेरी सबसे बड़ी समस्या जी सही हो जाए तो बस। और दूसरी समस्या गुरुजी मेरी दांत को क्या हो गया? गुरुजी मेरी आज 7 साल हो गए, दांत ऊपर के 4 दांत निकल भी गए। कैसे? डॉक्टर ने निकाल दिए थे। तो अच्छी बात है, ज्यादा आपके दांत कटकटाते होंगे। दर्द करते थे गुरुजी, अभी भी करते। तो सब निकलवा दो। गुरुजी डॉक्टर ने सलाह दी थी, इस वजह से निकलवा दिए। तो हम सलाह दे रहे कि सब रोक लो, नीचे नाच करो। एक समस्या और। हाँ बोल भैया। गुरुजी जो भी हमें पूज मतलब देवी देवता हूँ, गुरुजी भी बता दो कि सब जगह जी बता दो कि तुम्हें देवता छूटे, इस वजह से तुम परेशान हो। हाँ, अब माइक नीचे रख दो जल्दी से, नहीं जो मुष्ट का देख रहे ना, 2 पिट्ठी में गले सब भूल जाओगे। पढ़िए, हमें लिखा मोहित कुमार बढ़ी, विश्वकर्मा जी आपके दांत निकल रहे हैं, दांत में इलाज लेना है। भाई की समस्या, यानी कि सतानंद उर्फ एसपी कहते हैं क्या? माइक से बोलो। हाँ एसपी ही कहते हैं। हाँ रख दो नीचे, कलेक्टर साहब ले आ रहे हैं। सन 2023, 2024, 2025 तक आपके घर की संपूर्ण बाधा, संपूर्ण संकट, संपूर्ण व्याधि खत्म हो जाएगी। जो मैं मौखा बोल रहा हूं इसमें नहीं लिखा है। कालका का मूल कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यदि आप नियम से कर लेते हैं तो हनुमान जी कृपा से चकाचक होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, इस मंत्र को 108वां करनी है। ये नारियल बंधन करनी है, चकाचक होगा, आशीर्वाद। इसके बाद ओम नमः शिवाय। अपने यहाँ किस मंत्र का जाप किया जाता है? ओम नमः शिवाय। ये हवाएं ला रही, इन्हीं का नंबर है। इस पर्ची में लिखा है ओम नमः शिवाय, लिखा है। कहां लिखा दिखाओ। कैमरा पर जूम करें। ओम नमः शिवाय। चलिए ओम नमः शिवाय, आ जाओ। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री परीतराज महाराज की, श्री हिंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत सनातन धर्म की जय, सत सनातन धर्म की। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। सभी भक्तों को श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपकी संपूर्ण दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि संकट हैं, भौतिकवाद के जीवन में विकास में जो भी गति अवरोध है, श्री हनुमान जी महाराज आपके सभी संकट को, सभी गति अवरोधों को खत्म करें, ऐसा आशीर्वाद है। जितने भक्त लोग श्री पंडोकर सरकार दरबार लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल श्री पंडोकर सरकार धाम चैनल पर, सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद।
इस समय लाइव में जुड़े हुए अजन सिंह गौर जी और गीतिका बहन जी, विकास दुबे जी, मुकेश गुप्ता जी एवं भुवनेश शर्मा जी। साथ ही हमारे जसवाल जी बैठे हैं लखनऊ से भी, काफ़ी लंबे समय से दरबार को ईद देखते रहते हैं, दूर से बैठे भी, पास में बैठ करके। वैसे जितने भी लोग देख रहे हैं मैं नाम नहीं जानता, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और पंडित श्री भुवनेश खुंडे मामा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही और भी हमारे शिष्य भक्त हैं जिनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद पंडोकर धाम की पीठ की ओर से। और परमात्मा खूब आप सबको उन्नति देवे। और हमारे अशोक मंडले जी सामने दरबार में बैठे ही हैं, उनको भी बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। पंडित श्री राघवेंद्र परसर जी भी दरबार इस समय लाइव देख रहे हैं, जिनके मुखारबिंद से हैदराबाद के परम शिष्य जो अपने अभी समय धाम में अपने ग्राम में बैठे हुए हैं, पंडोकर धाम आने वाले हैं, जिनकी श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ चल रहा है। ऐसे यजमान जो तीर्थों में कथा वार्ता अनुष्ठान कराते हैं, उनके जीवन को क्या कहना, वो बड़े भाग्यशाली बड़भागी लोग होते हैं जो तीर्थ में पूजा अनुष्ठान तप जप और सत्संग का लाभ उठाते हैं। ये कई जन्मों जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तब ऐसा कर्म ऐसा कार्य पवित्र कार्य कर अपने पूर्वजों को खुश करते हैं और पूर्वज वहां से उनको साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। पंडित श्री राघवेंद्र परसर जी के मुखारबिंद से आप कथा का सभी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर श्री पंडोकर सरकार धाम चैनल पर श्री पंडोकर सरकार धाम सत्संग एवं आस्था और श्रद्धा पर श्री पंडोकर सरकार दरबार लाइव चल रहा है, और वहीं से आप लोग सत्संग भी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले पा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कथा को। आप आनंद से कथा सुनते रहें। यही तो तीर्थ का काम है कि तीर्थ में सत्संग होता रहता है, भजन चलते रहते हैं, कीर्तन होते रहते हैं, कन्या भोज भंडारा विप्र संतों का भोजन होता रहता है, भक्त लोग परिक्रमा करते हैं और तीर्थ का लाभ उठाते हैं। इससे भक्त लोग जो पंडोकर धाम में इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भंडारा इत्यादि करते हैं, सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। ऐसा महर्षि और संतों की वाणी है और हमारा भी आशीर्वाद है। श्री पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय। हाँ बहन, कहाँ से आई है? मैं ग्वालियर से आई हूँ। ग्वालियर में कहाँ रहती है? लोहा मंडी पच्चीपाड़ा गंज ग्वालियर। लोहा मंडी पच्चीपाड़ा जी कहाँ पड़ता है? पच्चीपाड़ा किले गेट के पास पड़ता है। क्या करती हैं आप? अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन सोच रही हूँ, मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, जैसे साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट बन के क्या करोगी? लोगों के दिमाग पढ़ोगी? नहीं, पढ़ना नहीं है। तो जैसे किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी वगैरह, जैसे मैं भी इन चीज़ों से बहुत परेशान रही हूँ। क्या हो गया आपको? ओसीडी, जैसे ओवर आपको ओसीडी, एंजाइटी, एंजाइटी क्या होता है? पूरी बॉडी में एक नेगेटिव सेंसेशन। अच्छा, तो इन चीज़ों का मैंने दर्द झेला है, बहुत डर, चिंता। तो जैसे अगर मुझे अनुभव भी है कि कैसा लगता है उनको और ठीक करने में लोगों का। अच्छा, क्या अनुभव है? दवाई खा खा के अनुभव हो गया? नहीं, दवाई नहीं। तो नहीं, आपका नहीं है, हमने झेला है और फिर नहीं, अनुभव भी हो गया। तो अनुभव ऐसा ही होता है, या तो पढ़ो लिखो या इस चीज से गुजरे हो। ओसीडी वगैरह मतलब तो आपने ओसीडी आपको है? विचारों से। तो आप समझ गई ओसीडी में क्या क्या होता है? हाँ, क्या क्या होता है? जैसे नेगेटिव थिंकिंग आना, जैसे हम नहीं चाहते वो थॉट्स आना। पहले उन थॉट्स से मैं परेशान हो जाया करती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि मन का काम सोचना होता है, तो वो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो उन्हें जाने दें, उन्हें मतलब उन पर फोकस ना करें। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही बहन ने। तो इतनी सी बात, और कोई बात तो नहीं है? हाँ, और भी है ना। क्या बात है, बोलिए। मुझे बदनाम किया जा रहा है कुछ लोगों ने, मतलब बदनाम किस चीज को लेके? खाना पीना, कैरेक्टर को लेके, और मेरे घर वाले ही मुझे बदनाम कर कौन बदनाम कर रहा है आपको? ऐसा कौन है घर में? नाम ना बताऊं तो चलेगा? पर नहीं, बिल्कुल चलेगा। और फिर हम नहीं बताएंगे, फिर बाद में मत कहना।
नहीं, आप तो सब जानते हैं, मुझे इतना पता है, आपको सब पता है, भरोसे पे आई हूँ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं 1 महीने पहले आई थी तो नंबर नहीं लग रहा था, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब मैं घर वापस जा रही थी तो कार जब वहाँ से मुड़ी तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, अचानक तो एक हाथी ना सूंड ऊँची करके ऐसे करके कुछ कर रहा था। तो मेरे को फील हुआ कि जैसे कोई मुझे कह रहा है कि शायद मेरा यहीं पे काम बनेगा। वाह, जय। तो मुझे ये नहीं पता था कि हाथी वाले बाबा हैं, तो शायद उन्होंने ही मुझे बुलाया है। जय हो बेटा, तुम्हारी जय हो। वे सब वे ही बुलाऊ सबको, नहीं हमारी क्या ताकत है। अच्छा, आपने अभी तक कहाँ किस किस डॉक्टर को इलाज कराया अभी तक? इलाज तो मैंने 2-3 साइकोलॉजिस्ट पे गई थी। कहाँ गई बेटा? पास में रहते हैं। कौन से डॉक्टर हैं? मनोरोग विशेषज्ञ। कौन है, नाम तो बताएं थोड़ा सा, मैं भी समझूं। एक है संजय शर्मा, उनका नाम ही अभी आने, चलो संजय शर्मा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहीं झाड़ फूक भी कराई? वैसे झाड़ फूक तो नहीं कराई है, पर पंडित जी वगैरह से कह देती हूँ थोड़ा सा झाड़ दो। कहाँ पे कराई थी? जैसे कभी बाई चांस कभी मंदिर जाती हूँ तो एक आध बार। कभी मेहदीपुर या किसी दरबार में गई कभी? नहीं, मतलब ऐसे ही मंदिर चले गए थे, एक बार बालाजीपुर गए थे, बालाजीपुर धाम। मेहदीपुर? हाँ। मेहदीपुर धाम? हाँ। राजस्थान में? नहीं, जो एमपी में पड़ता है। एमपी में कहाँ पड़ता है? जो इधर भिंड साइड में पड़ता है, भिंड से पहले। नहीं, हाँ, ददरौआ। डॉक्टर ददरू सरकार। हाँ। अच्छा, और किसी सरकार दरबार में कहीं? हाँ, मैं उड़ीसा गई थी अभी। उड़ीसा? जनवरी में। वहाँ क्या, कौन सरकार के पास गई थी? मुझे वहाँ संतुष्टि नहीं मिली। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पर तांबे में पढ़कर बताया जाता है। क्या बताया था उन्होंने तामपत्र में? उन्होंने बोला था आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा बोला था। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मतलब ऐसा तामपत्र में आया था? हाँ, मतलब ऐसा उन्होंने बोला था। अच्छा। पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली, जैसे मतलब मैं क्लियरिटी चाहती थी। तो क्या क्लियरिटी चाहती? अच्छा, और कहीं किसी दरबार में गई? हाँ, मैं वहाँ अरे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार है ना, वहाँ भी गई थी एक बार। वे कहाँ पे है? अरे याद नहीं। और छतरपुर के पास में, अच्छा, गढ़ा गाँव में। ठीक। हमने समझा कि कुटी सरकार गई थी। नहीं, बागेश्वर धाम। चल कोई बात नहीं। और सरकारों ने क्या बताया? वहाँ पे नहीं कुछ बताया ना। चलो ठीक है, अब हमारी सुनो। हमने क्या लिखा सुने। आपके ऊपर गलत आरोप चरित्र पर सभी बुआ चाची परिजन द्वारा आरोप लगाया गया है। आपके मानसिक रोग ओसीडी नामक रोग है की तरह बीमारी है, लक्षण आ गए हैं। झूठा आरोप लड्डू नामक लड़का को लेकर, झूठा आरोप रिलेशन व संबंध नहीं, झूठा आरोप है जो कि आप चारित्रिक एवं कैरेक्टरलेस नहीं है, लेकिन बातचीत जरूर होती थी, उसको लेकर के आपके घर के परिजनों ने बदनामी उड़ाई है। जब आप नहीं बताएंगी तो मैं क्यों बताऊं, क्यों मैं दुश्मनी लूं? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आपने स्वीकार किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि मुझे नहीं मालूम। ईश्वर की आप पर बहुत 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 ज़्यादा कृपा है। मेरी तो बहुत सारी सरकार की जय हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। भाई ये भी सरकार ने आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद तो मिलता है, आशीर्वाद दिया भी जाता है, आशीर्वाद मिलता भी है। नहीं, आप बहुत जय हो सरकार, जय हो। कौन सी सरकार है आप? ग्वालियर क्या बोला था, लोहा मंडी सरकार। हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी पे आस्था रखें। गुरु कृपा से नीतू गोस्वामी जी, पति का नाम राघवेंद्र है, पिता का नाम वेद व्रत, माँ का नाम राम बेटी है, जो आपकी सासू का नाम है। हाँ। और आपके पति का नाम राघवेंद्र है और पति के राघवेंद्र के पिता का नाम बदभरत नाम से है। वेद व्रत या वेद व्रत बोल सकते हैं, यही आसपास यही नाम से संबंधित होता होगा। पंडू सरकार, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी। अगर आपको लगता है, आपको अगर फील होता है कि मैं ईमानदार हूँ और विश्वास पात्र हूँ, तो आप मेरे सर पर हाथ रख के कह दो कि नीतू ईमानदार भी है और विश्वास पात्र भी है, क्योंकि सब लोगों को मेरे प्रति बहुत संशय आ गया है। नहीं बेटा, आप 100% करेक्टरलेस नहीं हैं। जो भी आरोप जो लगा रहा है वो गलत लगा रहा है, और आप एक क्या भावुक लड़की हो, आपका इसका लोगों ने फायदा उठाया। हाँ, इतना जरूर है, कोई लड्डू नाम का लड़का है जिससे आपकी बातचीत हुई है। हाँ। उसको लेकर के तुम्हारे घर के परिवार के बुआ चाची आदि जो ससुराल पक्ष के हैं, मतलब आपके पति के पक्ष के हैं, उन लोगों ने आपको इस
को माहौल बना करके आपको बदनाम करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है ना? लेकिन बेटा ये 100% आपका पति यदि नहीं समझ पा रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि पंडोखर धाम आए या कोई संसार में कोई अच्छा कोई साधक हो वहाँ जाके कंफर्म कर ले। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप चरित्रहीन नहीं हैं। और मुझ पे कोई आंख बंद करके विश्वास कर सकता है हनुमान ना? नहीं, कोई क्यों करे, पति करे ना। चलिए ठीक है बहन, जाइए, माइक नीचे रख दो। बस बस हो गया पूरा। पंडोखर सरकार की जय। मैं बहुत भक्त... ज्यादा किसी की जय नहीं बोलती, पर दिल से बोल रही हूँ, पंडोखर सरकार की जय। चलिए, धन्यवाद नीतू जी के लिए कि जिन्होंने धन्यवाद भी बोला और आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि ये लोहा मंडी सरकार है और आज मूड बिल्कुल आनंद लेने का था। और आशीर्वाद तो सबका ही फलता है ना। बद्दुआएं भी लोगों की लगती है, लेकिन हर व्यक्ति की नहीं लगती बद्दुआ, लेकिन आशीर्वाद सबका ही लगता है। लेकिन अब ये किसको आशीर्वाद दिया, गुरु संत जी को दिया या हनुमान जी पंडोखर को दिया, ये पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि मनोकामना पूरी हो और आप सब लोग खड़े होकर के रक्षा सूत्र धागा बंधवावें और पंडोखर धाम 5 अमावस्या नियम से करें, पाठ जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और आप उचित स्थान पर लेटें बैठें, कपड़े फटकार के, और गंदी जगह में, एजर में, जहाँ कचड़ा ज़्यादा रखा हो, ईंटा पत्थर रखे हों या कोई सामान पड़ा हो, वहाँ ना लेटें। बिल्कुल साफ अच्छी जगह लेटें जहाँ किसी प्रकार का भय ना हो। और भोजन प्रसादी पाने का अच्छे कपड़े फटकार करके भगवान का नाम लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के विश्राम करें। रात्रि में आराम से सोएं, हनुमान जी कृपा करें।